पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे जो 2008 में पूछे गए, हम वही सभी प्रश्न का डिस्कशन करवा दिए हैं। आज देखते हैं जो 2012 में पूछे गए हैं। बस आप इसी ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगेगा आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यही सभी प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसके पिछले वीडियो हम 2008 वाला जो बिहार दरोगा में पूछे गए थे वही सभी प्रश्न पढ़ लिए थे। आज देखेंगे इस वीडियो में 2012 में जो बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न, हम वही सभी इसकी में डिस्कशन करवाएंगे। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से पढ़ेंगे समान अध्ययन, जिसमें से देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा एक मिनट। पहला जो है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित खाद्य फसल है गेहूँ है। कौन है? तो गेहूँ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि गेहूँ जो है एक रबी फसल है। गेहूँ क्या? तो रबी फसल है। और गेहूँ सर्वाधिक कहाँ होता है? तो भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और गेहूँ जो है, गेहूँ की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और मार्च से अप्रैल के बीच इसे काट ली जाती है। देखिएगा, जिसमें से और एक क्या है, तो देखिएगा कॉफ़ी, चाय, गन्ना, ये जो सभी हैं रोपण फसल है। क्या है? तो रोपण फसल है। तो देखिएगा, कॉफ़ी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा चाय जो है भारत के असम राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्या है? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा यूनान में होगा। कहाँ? तो यूनान में, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पूछेंगे यूनान में कब खेला गया था? तो याद रखिएगा 1896 में, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल खेला गया था। यूनान के कौन से शहर में? अगर पूछेंगे यूनान के कौन से शहर में, तो याद रखिएगा एथेंस शहर में खेला गया। कहाँ? तो एथेंस शहर में। यूनान के कौन से शहर में? तो एथेंस शहर में खेला गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, इसी से संबंधित हम बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। क्या बोले हैं? अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ, तो बताइएगा 1894 में हुआ था। 1894 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय होता है लोसाने। कहाँ? तो लोसाने कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में है। क्या बोले हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने है। और लोसाने कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। जो भी हम बोल रहे हैं बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगेगा आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन के समय आप उस पर एक नज़र डाल सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्या है? तो इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं, तो कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो फेल्प्स है। फेल्प्स है। क्या? तो फेल्प्स है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह एक गोल्डन शार्क के नाम से प्रसिद्ध है। गोल्डन शार्क के नाम से प्रसिद्ध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्या? तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, क्या? तो अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा शूटिंग में। कौन से? तो शूटिंग से संबंधित हैं। 10 मीटर की एयर में ये जीता। इसे गगन नारंगी भारतीय निशानेबाज कहा जाते हैं। गगन नारंगी क्या बोले हैं? गगन नारंग भी इसे कहा जाता है। किसे? तो
अभिनव बिंद्रा को, अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां क्या है तो, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है यह दर्ज किसने किया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या तो हिरन वानी ऑप्शन नंबर यू होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या है तो, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो याद रखिएगा विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है दुबई है। कौन है तो? दुबई है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा विश्व से संबंधित हम कुछ पॉइंट बताते हैं, बस आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है तो बुर्ज खलीफा है। कौन है तो? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है तो बुर्ज खलीफा है। और यह कहाँ पड़ता है तो दुबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो दुबई में पड़ता है। विश्व का सबसे लंबा क्या बोले हैं? विश्व का सबसे बड़ा महल, सॉरी क्या बोले हैं? विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी पैलेस है। वेटिकन सिटी पैलेस। और ये कहाँ पड़ता है तो इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो इटली में पड़ता है। आगे बोलेंगे विश्व की सबसे ऊंची मीनार। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन है तो कुतुब मीनार है। कौन है तो कुतुब मीनार है। यह कहाँ पड़ता है तो दिल्ली में। कहाँ पड़ता है तो दिल्ली। अगर देश पूछेगा तो आप जानते हैं कि भारत है। कहाँ है तो भारत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी दीवार किसकी है? विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश की है? तो याद रखिएगा चीन देश की जो है विश्व की सबसे लंबी दीवार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर इसी में पूछेंगे विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी तो लापजा है। क्या बोले हैं? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज है। क्या तो लापाज है। ये कहाँ पड़ता है तो बोलेविया में। कहाँ तो बोलेविया में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या तो, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन में है। कहाँ तो वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिएगा विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय जो वाशिंगटन में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा पुस्तकालय है तो कांग्रेस पुस्तकालय। कौन है तो कांग्रेस पुस्तकालय है। यह कहाँ पड़ता है तो वाशिंगटन में पड़ता है। इसके अलावा बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है तो ब्रिटिश संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है तो ब्रिटिश संग्रहालय है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा जो भी हम बोल रहे हैं। अगर पूछेगा देखिएगा 1 मिनट, अगर पूछेगा विश्व में सबसे विशाल मंदिर कौन है? विश्व में सबसे विशाल मंदिर कौन है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर है। विश्व में सबसे विशाल मंदिर कौन है तो अंकोर वाट का मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा कंबोडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में पड़ता है। और अंकोर वाट का मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। किसको तो सूर्य देवता को समर्पित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेगा विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत है। विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है तो महाभारत है। इसके अलावा पूछेंगे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ है तो ये गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिट किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोल रहे हैं एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है तो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या बोले हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है तो टोक्यो है। कौन है तो टोक्यो है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विश्व में जनसंख्या वाला शहर कौन है तो टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पड़ता है तो जापान में पड़ता है। टोक्यो कहाँ तो जापान में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी में हम पूछेंगे विश्व में सबसे बड़ा नगर
क्षेत्रफल के क्रम में कौन है? विश्व की सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के क्रम में कौन है? तो लंदन है। कौन है? तो लंदन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विश्व में सबसे छोटी नगर क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल के क्रम में तो वेटिकन सिटी है। यहाँ पूछे हैं नगर, याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा नगर जो है क्षेत्रफल के क्रम में तो लंदन है। हम यहाँ देश नहीं पूछे हैं, अगर देश पूछेंगे तो आप जानते हैं कि रूस है। अब विश्व में सबसे छोटी नगर क्षेत्रफल के क्रम में कौन है? तो वेटिकन सिटी है। अब भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर आप जानते हैं मुंबई ही। कौन है? तो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या? तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा यह बिहार में। कहाँ? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिएगा भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो पटना जिला में पड़ता है। कहाँ? तो पटना जिला में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो राजस्थान है। कौन है? तो राजस्थान है। पूछें किस में? तो क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिएगा क्षेत्रफल के बारे में हम बताते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े भारतीय राज्य, क्या बोले हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से 5 बड़े भारतीय राज्य। तो देखिएगा यह जो होगा जिसमें से सबसे पहला है राजस्थान। पहला क्या है? तो राजस्थान है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कौन है? तो यह मैं अच्छी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। महाराष्ट्र है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जो आता है गुजरात है। कौन है? तो गुजरात है। तो आप याद रखिएगा क्षेत्रफल के क्रम में 5 भारतीय राज्य जो सबसे बड़े कौन है? तो याद रखिएगा पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा तो सिक्किम है। कौन है? तो छोटा सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या? तो तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अर्थात पूछ रहा है तोहरा किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या से संबंधित। किससे? तो अयोध्या से संबंधित हैं। आप देखिएगा तोहरा अयोध्या धर्म से संबंधित है, जबकि बाइबिल, क्या बोले हैं? बाइबिल जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। बाइबिल किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। और जेंदा अवेस्ता जो है, क्या बोले हैं? जेंदा अवेस्ता जो है, जेंदा अवेस्ता याद रखिएगा पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? तो पारसी धर्म से संबंधित है। और कुरान जो है, क्या बोले हैं? कुरान जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। कुरान किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब भागवत गीता जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। भागवत गीता, क्या बोले हैं? भगवत गीता जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा मैरी कॉम किस खेल से जुड़ा है? मैरी कॉम जो है किस खेल से जुड़ा है? तो याद रखिएगा बॉक्सिंग से जुड़ा है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ा है? तो बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखिएगा मैरी कॉम 8 बार, क्या बोले हैं? मैरी कॉम जो है 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुके हैं। कितने बार? तो 8 बार। लेकिन अगर पूछेंगे कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो मैरी कॉम जो है मणिपुर, क्या बोले हैं? मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। मैरी कॉम को 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। अगर ये सभी प्रश्न चले आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप देखिएगा विश्व के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सा खेल किससे संबंधित। तो देखिएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम, क्या बोले हैं? ग्रीन पार्क लिखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम अगर पूछेंगे कहाँ है तो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है तो कानपुर में है। ईरान, क्या बोले हैं? ईडन गार्डन, क्या बोले हैं? ईडन गार्डन कहाँ है? तो कोलकाता में पड़ता है। कहाँ? तो कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। इसके अलावा है बनखेड़ा स्टेडियम, क्या बोले हैं? बनखेड़ा स्टेडियम। बनखेड़ा स्टेडियम जो है मुंबई में पड़ता है। बनखेड़ा स्टेडियम कहाँ? तो मुंबई में पड़ता है। होलकर स्टेडियम जो है इंदौर में पड़ता है। होलकर स्टेडियम कहाँ है? तो होलकर स्टेडियम जो है इंदौर में, कहाँ? तो इंदौर में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहाँ बोले हैं? तो इंदौर में ही। इसके अलावा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। क्या बोले हैं? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है दिल्ली में पड़ता है। कहाँ? तो दिल्ली में है। मानसिंह, क्या बोले? मानसिंह स्टेडियम, मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर में है। मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्या है? तो जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़ा है? जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़ा है? तो याद रखिएगा 14 जो होगा गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से, यहाँ पूछे जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़ा है? तो गोल्फ से संबंधित हैं। तो देखिएगा आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में खेला गया था। गोल्फ का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या देखिएगा 2006 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने किया था? 2006 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा 2014 की एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? वह उस समय का करंट अफेयर थे। आप करंट अफेयर भी याद रखिएगा। ये नहीं 2025 वाला हम बोले हैं, 2025 वाला आप करंट अफेयर याद ही रखिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा में करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? तो दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितनी लड़ती हुई वीर गति प्राप्त हुई? 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की हैं? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिएगा झांसी की रानी के बारे में हम कुछ जानते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। अगर पूछेंगे झांसी की रानी का जन्म कब हुआ है? तो 4 जून, क्या बोले हैं? 4 जून 1858 को। 4 जून देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, क्या बोले हैं? झांसी की रानी के बारे में बताइए, जन्म वो नहीं थे। देखिएगा अगर पूछेगा 4 जून, झांसी की रानी को 4 जून 1858 को, 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शुरुआत हुआ था। यह जो है ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे, लेकिन इसे अंग्रेज जनरल ह्यूरोज को लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। अगर पूछेंगे कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुआ? तो याद रखिएगा 17 जून, क्या बोले हैं? 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्या है? तो
गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा यंग इंडिया है। कौन है? तो यंग इंडिया है। इसके अलावा जो है गांधी जी अन्य भी पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें से हम कुछ बता देते हैं, आप उसे याद रखिएगा। अगर पूछेंगे यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेशनल हेराल्ड क्या बने हैं? नेशनल हेराल्ड के नेशनल हेराल्ड के कौन है? तो पंडित नेहरू हैं। कौन? तो पंडित नेहरू, अर्थात बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेंगे न्यू इंडिया क्या बोले हैं? न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट बोलिएगा। न्यू इंडिया कौन होगा? तो एनी बेसेंट। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक अगर पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। आगे क्या? तो स्वदेश मित्रम के जो लेखक हैं जी.एस. अय्यर हैं। अगर पूछेंगे इसी में याद रखिएगा केसरी और मराठा क्या बोले हम? केसरी और मराठा के लेखक कौन है? केसरी और मराठा का अगर लेखक पूछेगा तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक था। केसरी और मराठा के लेखक था। राष्ट्र गोफर के जो लेखक थे दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्र गोफर क्या बोले हैं? राष्ट्र गोफर के जो लेखक थे दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या? तो बनर्जी। कौन? तो बनर्जी। याद रखिएगा यह प्रश्न 2008 बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, सेम यही प्रश्न देखिएगा। लेकिन इसी के बारे में बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछेगा तो आप याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? तो मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में। अगर पूछेगा किसने किया है तो डॉक्टर यू हुम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, रूपी है। श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपी है। अगर पूछेंगे श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटा है, लेकिन यह वित्तीय राजधानी कोलंबो थी। श्रीलंका की वित्तीय राजधानी कहाँ थे? कोलंबो थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। श्रीलंका को ही क्या बोले हैं? श्रीलंका को ही पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती कहा जाता है। किसको? तो श्रीलंका को ही पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती हैं? तो याद रखिएगा 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार का। किसका? तो म्यांमार का मिलता है। याद रखिएगा भारत जो है 7 पड़ोसियों देश के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है किससे करता है? तो बांग्लादेश से करता है। किसके? तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा करता है और सबसे कम जो करता है अफगानिस्तान से करता है। इससे करता है 106 किलोमीटर और बांग्लादेश से करता है 4096 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? आप वे सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य था? कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य था? तो याद रखिएगा तुर्की था। कौन? तो तुर्की था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो देखिएगा एशिया में कितने देश हैं? क्या बोले हैं? एशिया में कितने देश हैं? तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में
कुल 47 देश हैं, कुल 47 देश हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आपको कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी देखने को मिल जा सकता है। तो देखिएगा, अगर हम बोलें तो एशिया महाद्वीप में कुल 52 देश हैं। किसमें? तो 52 देश हैं। अफ्रीका में कितने हैं? अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में क्या बोले हैं? उत्तरी अमेरिका में अगर बोलेंगे तो 23 देश हैं। और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। और यूरोप में क्या बोले हैं? यूरोप में 51 देश हैं। तो सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप। कितना है? तो 54 है। उसके बाद एशिया है, उसके बाद यूरोप है। आपको ये भी याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, भोपाल गैस त्रयोदशी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? तो याद रखिएगा, इसका जो होगा यूनियन कार्बाइड है। यूनियन कार्बाइड है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप भोपाल गैस त्रयोदशी यह कब विस्फोट हुआ था? तो 1984 में, जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे इंदिरा गांधी की हत्या भी कब हुआ, तो 1984 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत के किस शहर में दूसरों राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली का। तो दिल्ली से आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो याद रखिएगा 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या है? तो किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में निधन हो गया था? तो देव आनंद का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कोलबारी डी गीत को यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? तो याद रखिएगा 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल का है। किसका है? तो तमिल का है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, एक टिकट के INPR में पी किसके लिए आता है? पी किसके लिए आता है? तो याद रखिएगा, यह जो है क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर के लिए आता है। एक टिकट के PNR में पी किसके लिए आता है? तो पैसेंजर के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्या? तो प्राइट एंड क्या था? प्रीजुटिस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्टिन के द्वारा। किसके लिए? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्या? तो पुस्तक, क्या है? पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा 31 का जो होगा देखिएगा ऑप्शन क्या है? तो चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप क्या? तो अपाहार बिन फ्राई द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बोले हैं? क्वीन ऑफ टॉक, यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? तो अपाहार बिन फ्राई द्वारा। बिहार दरोगा के अलावा जो है, जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस में भी लेखक से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखक से संबंधित 2 से 3 प्रश्न बहुत ही
अनिवार्य रहता है। बस आप इसे ध्यान से याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है तो देखिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक का जो है संस्थापक कौन है? तो अगर 33 का इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस है। ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है तो, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो 34 का जो होगा क्या बोले हैं, 34 का जो होगा याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय को महानामा के नाम से भी जाना जाता है। महामाना के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो मदन मोहन मालवीय उनको। तो याद रखिएगा, भारतीय नेता एवं उपनेता के बारे में हम कुछ संबंधित जानकारियाँ उपनाम बता देते हैं, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे अगर पूछेगा लाला लाल लजपत राय को क्या बोले हैं? लाला लाल लजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? तो लाला लाल लजपत राय। बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अब जो भी हम बोले हैं आप अगर ध्यान से सुने हैं तो हम एक एक प्रश्न करके पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। जिसमें से हम सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, देखिएगा क्या है तो, इसी में पूछते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोले, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेंगे इसी में कि गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जाना जाता है गुरुदेव के नाम से। और देश नायक के नाम से एक आप भुला सकते हैं कि देश नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस ही जाने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से, और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से, और शेर ए पंजाब के लाला लाल लाजपत राय। जो भी हम बोलते जा रहे हैं अगर आपको याद हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप उसे भूल गए हैं तो आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकारी विस्फोट कांड हुआ था? विस्फोट कांड हुआ था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी पुणे में हुआ था। कहाँ? तो पुणे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित हैं? किसके निर्माण से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ब्लैकबेरी से संबंधित है, ब्लैकबेरी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, सुंगल समिति किसके लिए नियुक्त की गई है? सुंगल समिति जो है किसके लिए नियुक्त की गई है? तो याद रखिएगा 37 का जो होगा क्या बोले हैं, 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2010 कॉमनवेल्थ खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित हैं? तो याद रखिएगा यूएस में। कहाँ? तो यूएस में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। एंजिल जलप्रपात जो है कायरे नदी पर है। एंजिल जलप्रपात अगर पूछेंगे एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो कायरे नदी पर। कहाँ है? तो कायरे नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात क्या बोले हैं? विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो जाम्बेजी नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात क्या बोले हैं?
स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? तो कांगो नदी पर है। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। ऑप्शन नंबर ए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है? तो निम्न में से कौन BRIC राष्ट्र नहीं है? BRIC राष्ट्र नहीं है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन। कौन है? तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। BI क्या बोले हैं इसमें? देखिएगा BRICS में 5 देश शामिल हैं। 5 देश शामिल हैं जो हैं ब्राज़ील। कौन है? तो ब्राज़ील। उसके बाद हैं रूस, उसके बाद हैं इंडिया, उसके बाद हैं चाइना, उसके बाद जो है दक्षिण, क्या बोले हैं? दक्षिण अफ्रीका, जिसे साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा BRIC में कौन से शामिल है? तो ब्रिटेन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 41 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? आप जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी बरगद है। कौन है? तो बरगद है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कुछ अन्य चीज़ भी हैं, आप जानते ही होंगे, जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय नदी। आप ये सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो 3 शेर हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो 3 शेर हैं। आप इसे ध्यान से 3 शेर जो हैं अशोक स्तंभ से लिया गए हैं। कौन है? तो अशोक स्तंभ से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 42 का जो होगा, क्या बोले हैं? 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 शेर हैं। लेकिन अशोक स्तंभ में आपको 4 स्तंभ देखने को मिलेगा। यह जो है संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तक के रूप में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है? तो कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा 43 का जो होगा मोतीलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 जो है किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो याद रखिएगा 32 का जो होगा 44 का है। क्वेश्चन नंबर 44 को बोले हैं 1932 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली थी। 1932 से 1935 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में पढ़ने वाले व्यक्ति जो थे चौधरी रहमत अली ही थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पाकिस्तान की कल्पना 22 से 23 मार्च 1940 में होगा। 1940 में हुआ था लाहौर अधिवेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975 में। 1975 में। आपातकाल जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक है वित्तीय आपातकाल, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आपातकाल पूछेंगे तो आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में जो है कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। कुल 22 अध्याय हैं।
उस समय देखिएगा 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को उस समय बोल रहे हैं 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी। भारतीय संविधान द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकारित की गई थी? तो 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में। 2005 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्याएं। तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, ये 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत का अंत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, क्वेश्चन नंबर जो है 49 क्या है, तो देखिएगा आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में। 2005 में ही सूचना का अधिकार कानून बना था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान की क्या, तो 73वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। अगर भाग पूछेंगे तो 9 जोड़ा गया, भाग 9। और अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से न तक इसका उल्लेख है। किसका? तो पंचायती राज का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 क्या है, तो भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 का जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक बना था। इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है देखिएगा, किस आंदोलन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस आंदोलन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 से 93। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 क्या है, तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा गुजरात में जो होता है सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर नमक का सूत्र पूछेगा तो NaCl होता है। नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है, NaCl होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। समुद्री जल में नमक की मात्रा कितना होता है? समुद्री जल में अगर पूछेगा कि नमक की मात्रा कितना होता है, तो 3.5 होता है। 3.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। मैंने भारत कौन से उत्पाद भी करता है, निर्यात भी करता है? तो 54 का जो होगा क्या, तो माइका का निर्यात भी करता है और उत्पादन भी करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत कितना का योगदान है? कितना का योगदान है? तो 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 25%। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25% है। आगे क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये कितना हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 55 के बाद जो है 56 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 2 PDF में आ गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 जो है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है?
भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7,000 है। कितना है? तो 7,000 हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की जो राजधानी पड़ता है, याद रखिएगा इम्फाल है। कहाँ है? तो इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्वेश्चन नंबर जो 58 क्या है? तो किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, सारनाथ स्तूप स्थित है। तो सारनाथ जो है वाराणसी में। कहाँ? तो वाराणसी में। 59 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में रहता है। कहाँ रहता है? तो झारखंड में रहता है। इसके अलावा मुंडा जनजाति जो है झारखंड के अलावा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी रहता है। कहाँ? तो छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओडिशा में भी निवास करते हैं। मुंडा जनजाति का त्यौहार जो है सरहुल है। कौन है? तो सरहुल है। मुंडा जनजाति का त्यौहार कौन है? तो सरहुल है, जो फूलों का त्यौहार होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब मुंडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा माने जाते हैं। बहुपति विवाह प्रथा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या है? तो हो चिन्ह किस शहर को पहले कहा जाता था? हो चिन्ह किस शहर को पहले कहा जाता था? तो 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सईगोन। सईगोन सईगोन को हो चिन्ह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 क्या? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे होता है? तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे होता है। अब भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री पर स्थित है, जो इलाहाबाद के नैनीताल गुजरात से होकर गुजरती हैं। यही प्रश्न सेम टू सेम 2008 में बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, जो इसके पिछले हम वीडियो में करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्या है? तो फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा 63 का जो होगा फिनलैंड की संसद ही कहलाती है। फिनलैंड की संसद ही कहलाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुछ देशों के संसद के नाम के बारे में हम बता देते हैं। आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे फिनलैंड की संसद का नाम क्या, तो संसद है। पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्या बोले हैं? पाकिस्तान और फ्रांस की जो है संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, नेशनल असेंबली हम शॉर्टकट लिखते हैं। अगर पूछेंगे रूस की संसद का नाम डायूमा है। रूस की संसद का नाम डायूमा है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, यूके के राष्ट्रीय फूल कौन है? तो यूके का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी गुलाब है। यूके का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो गुलाब है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या बोले हैं? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा सोने का शेर है। सोने का शेर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सिलेबस में देख रहे होंगे कि पड़ोसी से मुद्रा के भी नाम पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा प्रतीक चिन्ह भी पूछे जा रहे हैं और संसद का नाम भी पूछे जा रहे हैं। आप ये सभी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो देखिएगा, इसी के बारे में पहले हम बता देते हैं। श्रीलंका का
राष्ट्रीय प्रतीक जो है क्या तो सोने का शेर है। अगर पूछेंगे यूएस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो यूएस का राष्ट्रीय प्रतीक गोल्डन रॉड है, याद रखिएगा। अर्थात अमेरिका का गोल्डन रॉड है। और ईरान और यूके का राष्ट्रीय प्रतीक जो है गुलाब का फूल है। क्या बोले, तो गुलाब का फूल है। किसका, तो ईरान और यूके का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। फ्रांस का लिली है, फ्रांस का लिली है। और बांग्लादेश का वाटर लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस है। तो 66 का जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, क्वेश्चन नंबर 67 जो होगा देखिएगा, कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल है, कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल है। तो याद रखिएगा 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नंदा देवी। कौन है, तो नंदा देवी ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे 18 संरक्षित जीव मंडल है, 18 संरक्षित जीव मंडल हैं, जिसमें से हम कुछ अगर पूछेंगे कुल जीव मंडल संरक्षित कितने हैं, तो आप बताइएगा 18 कितना, तो 18। अब जैसे हम बता देते हैं, नंदा देवी कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। नोकरेके हिमालय में पड़ता है। सिमलीपाल ओडिशा में पड़ता है। मानस असम में पड़ता है। कोल्ड डेटर्ज हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, तो लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया जाता है। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया जाता है। तो 68 का जो होगा क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 68 का जो होगा नेपियर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड है। क्या है, तो पाउंड है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 का जो है, न्यूटन की गति को किसने नियम दिया। न्यूटन के गति के कुल कितने नियम हैं। न्यूटन के गति के कुल कितने नियम हैं, तो आप जानते हैं 3 है। कितने हैं, तो 3 ही, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, न्यूटन का पिता किसे कहा, तो न्यूटन को ही प्रिंसिपिया का पिता न्यूटन को कहा जाता है। और भौतिक का पिता न्यूटन को ही कहा जाता है। और न्यूटन का सही बल होता है। न्यूटन का सही बल होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अश्व शक्ति जो है क्या बोले हैं, अश्व शक्ति जो है वाट का सही मात्रक है। किसका है, तो वाट का होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछे भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 जो है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग रहता है, तो याद रखिएगा लाल रहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, फारेनहाइट तापी, क्या बोले हैं, फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतर होता है। कितना अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 180 का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, क्वेश्चन नंबर जो 74 है क्या, तो प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 2000 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 क्या है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। हमने किससे बनी होती हैं, तो याद रखिएगा लैंड से बने होते हैं। किससे, तो लैंड से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
76। क्या तो सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। पीछे ध्यान से याद रखिए, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका एवं अचार में एसिटिलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य पदार्थ में कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। अंगूर एवं इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इसके अलावा जो है सेब में मौलिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मौलिक अम्ल। जो भी हम बोल रहे हैं आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सेब में जो होता है मौलिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है, बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत चालन नहीं करता है, विद्युत चालन नहीं करता है? तो 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? तो फाइबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है? तो 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए है, अमोनिया। क्या? तो अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्या? तो कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? तो 79 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल, हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो याद रखिएगा 80 का जो होगा हाइड्रोजन है। कौन है? तो हाइड्रोजन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? तो वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा 81 का जो होगा जल। क्या? तो जल होगा, ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, क्वेश्चन नंबर 82, पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल को, पाइकोलॉजी में शैवाल को अध्ययन किया जाता है। जबकि माइकोलॉजी में शैवाल को, माइकोलॉजी में शैवाल को अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या बोले? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन क्या बोले हैं? कवक का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी होगा। कवक का अध्ययन जो होगा है पोमोलॉजी कहलाता है। पाइकोलॉजी सॉरी क्या बोले हैं? कवक का अध्ययन जो है, कवक का अध्ययन जो है पाइकोलॉजी कहलाता है। एक मिनट देखिएगा, गलती हम थोड़ा सा पढ़ दी हैं, थोड़ा सा हम भी भूल गए थे, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो होगा क्या बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 82 का जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है पाइकोलॉजी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम सिर्फ यही बताइए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, किनमें हाइड्रोकार्बेट नहीं होता है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो 83 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, चीता है। कौन है? तो चीता है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? तो 85 का जो होगा और क्वेश्चन नंबर 85 का प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, क्या तो थायरॉक्साइड अंग किस तंत्र का भाग है, थायरॉक्साइड जो है किस तंत्र का भाग है, तो याद रखिएगा 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87, क्या तो क्वेश्चन नंबर 87 जो है शुल्क टीका किसके लिए होता है, शुल्क टीका जो है किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा पोलियो के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्या तो देखिएगा निम्न एक प्रतिजैविक है, कौन एक प्रतिजैविक है, कौन एक प्रतिजैविक है, तो 88 जो होगा ऑप्शन नंबर डी कैरोटीनोइड है, कैरोटीनोइड है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है तो वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में होता है, तो याद रखिएगा वनस्पति घी में जो होता है एकल असांद्रित वसा होता है, एकल असांद्रित वसा होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.0, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो याद रखिएगा 91 को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा स्वच्छ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, स्वच्छ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, स्वच्छ है, तो 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा निम्न में से कौन सा एक विद्युत TELD निम्नलिखित में से कौन सा एक TLD नहीं है, TLD नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा COOP। क्वेश्चन नंबर 94 क्या तो NIC क्या है, NIC जो है क्या है, तो याद रखिएगा 94 का देखिएगा ऑप्शन PCS को जोड़ता है, PCS को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 क्या है तो संगणक, क्या तो संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, तो गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा DVD में भी का अर्थ क्या होता है, DVD में भी का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है वर्सटाइलिटी होता है, क्या तो वर्सटाइल होता है, वर्सटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 RAM में ए किसके लिए प्रयुक्त होता है, RAM में ए किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 फेसबुक के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा 58 कर जगह मार्क क्या तो जुकरबर्ग हैं, जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 क्या तो बायोडीजल क्या बोले हैं, 1 मिनट देखिएगा, यह जो है 1 मिनट देखिएगा क्या बोले हैं फेसबुक के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक हम पूछे हैं कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का ये बता दें सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या तो बायोडीजल किससे बनता है, बायोडीजल किससे बनता है, तो घास से, बायोडीजल किससे बनता है, तो घास से। आप ध्यान से याद रखिएगा। एक प्रश्न जो है इस वीडियो का लास्ट है, देखिएगा क्या तो रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सी, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सी है, तो मार्च है, कौन है, तो मार्च है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात 2012 में पूछे गए हैं हम इस वीडियो में ये सभी करवा दी हैं। इसके पिछले वीडियो हम 2008 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हम ये करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, वही प्रश्न लगभग इसी में आल है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।